यूनिवर्सिटी में जो एक अटैक हुआ था, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के जो अपर हाउस है, जिसको हम सेनेट कहते हैं, उसकी जो चेयरमैन है, सेनेट की डिफेंस कमेटी, सेनेटर मुशाहिद हुसैन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, जो बेसिकली उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, बेसिकली यही समझिए कि वो चाइनीज़ कह रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में ये मशहूर है कि सेनेटर मुशाहिद हुसैन जो हैं, वो डी फैक्टो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में। उनके बारे में ये मशहूर है। उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी है कि जो चाइनीज़ कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम में, या जो पाकिस्तान की एबिलिटी है टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, वो बड़ा शेक हो गया। मतलब द चाइनीज़ आर वरीड। अब इसमें 2 एंगल हैं। पहली बात तो ये है कि चाइनीज़ खुद नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि जो दासू पे जो हमला हुआ था, उसके जो चाइनीज़ काफ़ी मारे गए थे, उसमें चाइनीज़ ने बड़ा प्रेशर डाला इमरान खान पे। इमरान खान ने मामलात पहले ही ऑलरेडी खराब किए हुए थे, और अब नई हुकूमत आई है, तो चाइनीज़ जो है वो प्रेशर नहीं डालना चाह रहे। अच्छा, इमरान खान के ऊपर प्रेशर क्यों डाला? क्योंकि इमरान खान के ऊपर चाइनीज़ पहले ही नाराज़ थे। इन्होंने सीपैक के मंसूबों के फोरेंसिक ऑडिट कराने शुरू कर दिए, जिसका जो चाइनीज़ थे वो बड़े नाराज़ होने शुरू हुए। बल्कि मैं देख रहा था कि जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, वो कह रहे थे कि जो इमरान नियाज़ी है, उसने जनाब सीपैक के बुरे हालात कर दिए हैं, सीपैक ऑलमोस्ट बंद हो गया, फोरेंसिक ऑडिट शुरू करा दिए, चीन नाराज़ हो गया। चीन ने तो नाराज़ होना है, ज़ाहिर बात। इमरान खान तो कह रहा था कि भाई ये जो मंसूबे हैं, इनका पता चले कि कौन क्या है, वो हमें क्या दे रहे हैं, हम उनसे क्या ले रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, ये चीज़ चाइनीज़ तो नहीं पसंद करते थे। बात तो इमरान खान की सही है, पता तो होना चाहिए, लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम जो बेगर्स थे, हम उनसे जो चीजें मांग रहे थे, तो हम चूजर कैसे हो सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं इसको अनडू करें? उन्होंने फिर नाराज ही होना था। अभी जो है वो एक तो ये चीज हो गई। अब इसमें आप देखें कि उन्होंने मुशाहिद हुसैन सैयद से ये बात कहलवाई है, और मुशाहिद हुसैन सैयद जो है वो पीआर के बेसिकली बंदे हैं, मीडिया के बंदे रहे हैं, पीआर के बंदे हैं। उन्होंने एक डेलीगेशन जो है वो चाइनीज एम्बेसी में लेके गए और कंडोलेंसेस की, और कहा जनाब के जो चाइनीज के वो जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उनकी जो वफात हुई है और जो कत्ल किया गया है, उस पर हम वो करने आए हैं। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की, बेसिकली दैट इज कमिंग फ्रॉम द चाइनीज एम्बेसी। सो चाइनीज एम्बेसी ने या चाइनीज ने टफ टाइम नहीं दिया इस दफा, वो खामोश रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो चाइना के अंदर जो है वो कंसर्न बहुत ज्यादा है, और उनके जो कंसर्न है बड़े अंडरस्टैंडेबल हैं, और जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दी गई, और सिर्फ जो अल्फाज का इस्तेमाल है ये नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी प्रॉपर होनी चाहिए, और अच्छे काउंटर मेजर्स लें। और अगर इसी तरह के अटैक जो है वो होते रहते हैं, तो वो चाइनीज जो है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ कर सकते हैं, और चाइना जो है वो इन्वेस्टर्स को कहेगा जी ठीक है, आप पाकिस्तान में आइंदा ना आए। अब ये एक बड़ा सीरियस धचका है। अब जाहिर बात है, यहाँ पे आके फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि सीपैक के लिए तो पाकिस्तान ने आई थिंक 2 सिक्योरिटी डिवीजन रेज की हैं, और अच्छा भला पैसा जो है वो फौज को जाता है इस चीज का कि वो सिक्योरिटी दें इनको। अब उन्होंने प्रोटेक्ट भी किया है, प्रोटेक्ट कर भी रहे हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जो सीपैक की मद में आते हैं, और कुछ ऐसे चाइनीज हैं जो कि वैसे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो लेकिन क्योंकि जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है वो तो ऑफिशियल्स थे चाइनीज गवर्नमेंट के, उन पे अटैक करना तो तकलीफ दे चीज थी, जारी बात है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी तो मौजूद थी, लेकिन वो खातून जो थी उसकी, हमारे जिसे कहते हैं ना, उसकी उसने पूरी पता किया हुआ था, और वो उसको अगर आप देखें उस खातून को, तो वो उस जगह पे एक दिन पहले भी आई थी हमला करने, लेकिन उस दिन उसने हमला नहीं किया। वो दूसरे दिन हमला करने, उसने पहले दिन उससे हमला हुआ नहीं है, या उसकी सुइसाइड जो जैकेट है वो चली नहीं है, या क्या हुआ है। अब जो आके वो चाइनीज जो है, उन्होंने मुशाहिद हुसैन सैयद से और इन लोगों से कहा है कि भाई आप जो है वो स्टेटमेंट्स दें, हमारे हक में बोलें, और शहबाज शरीफ साहब को और एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को या सिक्योरिटी के अदारों को, उनको हमारा पैगाम दें कि ये क्या कर रहे हैं आप। अच्छा, मजे की बात है कि अगर आप सी पैक प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो अभी तक जो है सिर्फ 3 सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, और जो कहा जा रहा है कि जो 9 के करीब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पीछे पड़े हुए हैं। सो 3 प्रोजेक्ट्स जो सी पैक के ग्वादर में जो कंप्लीट हुए हैं, जिनकी जो टोटल वैल्यू है वो मेरे ख्याल है $300 मिलियन है। अब $300 मिलियन क्या चीज है?
जिसे वो कहते हैं कि एक दर्जन से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा तक जो स्कीम्स हैं जो कि $2 बिलियन के करीब हैं, वो अनफिनिश्ड पड़ी हुई हैं, जिसमें वाटर सप्लाई के इश्यू हैं, बिजली के मसले हैं और बहुत कुछ है, जो कि सीपैक अथॉरिटी ने ही वो करने हैं। 228 अरब रुपया स्टॉक मार्केट में डूब गया, यानी इसका मतलब है 2 खरब 28 अरब 57 करोड़ 19 लाख, अगर एक्यूरेट लें आप, ये डूब गए सरमायाकारों के। अच्छा, अब ये सरमायाकारों का पैसा क्यों डूबता है? मैं मुआयदा किया था पिछले साल, इस महीने हमने $1 बिलियन चाइना को वापस करना है। तो 2.3 बिलियन उन्होंने कहा था खर्च नहीं करना। हमारी तरफ से अब रिक्वेस्ट ये गई है कि वो $1 बिलियन आप हमसे वापस ना लें, बल्कि ऐसा है कि हम आपके मुल्क से ही सामान वगैरह खरीद लें। तिजारत। इस पे उनका कोई जवाब नहीं आया। ना सिर्फ ये जवाब नहीं आया, बल्कि साथ ये रिक्वेस्ट जो गई थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना जाएंगे, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी तो आपके प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले होके गए थे, इमरान खान साहब, तो अभी कोई खास बात, खैरियत। तो ऐसा है कि ये जो मतलब ये अलग रखे ना सिलसिला पैसों वैसों का, तो फिर उसके बाद पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तो वो दौरा फाइनलाइज नहीं हो रहा, ठीक, और फॉरेन ऑफिस लगा हुआ है कि किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर का चाइना का दौरा हो जाए, और चाइना के उनसे कहा जाए कि जी इसको आप रीशेड्यूल करें या कुछ ऊपर नीचे करें, क्योंकि इस वक्त उनकी तरफ से ये कंडीशन आ गई है, IMF की तरफ से यहां से कंडीशन आ गई है कि जी आप यहां से जो $1 बिलियन को वापस करने थे ना, तो या तो एक्सटेंड कर दें, और इसी के बदले में हम तिजारत करते हैं। चाइना चुप है अभी तक, ना उन्होंने हाँ की है ना की है, लेकिन वो दौरा जो है वो अभी नहीं तय पा रहा चाइना।